सकते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मैं अदिति शर्मा एक बार फिर हाजिर हूं आपके लिए आपका कार्यक्रम सफल किसान लेकर, जिसमें हम आपको देश के कोने कोने से उभरती हुई प्रतिभाओं से रूबरू करवाते हैं। कुछ ऐसे किसानों से आपको मिलवाते हैं जिन्होंने कृषि जगत में कुछ अलग, कुछ खास करने की ठानी हुई है। आज के हमारे इस एपिसोड में गाजियाबाद के एक ऐसे ही किसान अवनीश त्यागी से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने खेती किसानी में महारत हासिल की हुई है। हालांकि इन्हें खेती किसानी विरासत में मिली है, लेकिन फिर भी इन्होंने इसमें कुछ अलग करने का सोचा। पहले ये पारंपरिक तरीके से खेती किया करते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे इन्होंने खेती के तौर तरीकों में बदलाव लाया। इन्होंने प्राकृतिक खेती को अपनाया और साथ ही साथ बागवानी की भी शुरुआत की। आज ये अपने क्षेत्र में आम की बागवानी के लिए जाने जाते हैं। इनके बागों में आम के साथ साथ नाशपाती की भी कई वैरायटियां मिल जाती हैं। तो फिर आइए इनके बागों को देखने के लिए, इनकी खेती किसानी के बारे में विस्तार से जानने के लिए सीधा रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के निवाड़ी का। उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद जिला यूं ही नहीं प्रसिद्ध है, बल्कि ये जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के अंतर्गत आता है। इसी के साथ इसकी प्रसिद्धि उत्तर प्रदेश के जिलों में शुमार हो जाती है। ये जिला औद्योगिक सक्रियता के साथ कृषि के मामले में भी काफी आगे है। यहाँ की मिट्टी खेती के लिहाज से काफी उपजाऊ है और विविध खेती के लिए भी जानी जाती है। गाजियाबाद जिले का ये छोटा सा गांव है नंगला, जो निवाड़ी प्रखंड के अंतर्गत आता है। नंगला गांव गंग नहर के किनारे बसा हुआ है। गंग नहर में सालों भर पानी का बहाव रहता है, जिसकी वजह से आसपास के किसान को काफी लाभ होता है और सिंचाई की व्यवस्था आसानी से हो जाती है। नंगला गांव के रहने वाले अवनीश त्यागी, जो पारंपरिक तरीके से खेती करते हैं। अवनीश त्यागी बताते हैं कि खेती तो पूर्वजों की देन है। अवनीश त्यागी लगभग 30 सालों से खेती करते आ रहे हैं। विरासत में मिली खेती को ये नए आयाम देना चाहते थे। फिर क्या, इसी विचारधारा को अपनाते हुए आगे बढ़े और गेहूं, गन्ना, धान और ज्वार के अलावा बागवानी करना शुरू किया। पारंपरिक खेती की शुरुआत कहाँ से हुई, जानते हैं अवनीश त्यागी से ही। मेरा 1 एकड़ का खेत है। मैं इसमें पारंपरिक खेती करता हूँ। पारंपरिक खेती हमारे पूर्वजों के टाइम से ही चलती चली आ रही है। इसमें हम नेचुरल फार्मिंग करते हैं। इसके अंदर मैं गाय का गोबर यूज करता हूँ और इंसेक्टिसाइड के लिए गाय का जो है पेशाब उसे यूज करता हूँ। उसे एक ड्रम में भर लेते हैं। मैंने बाग के अंदर जो अपनी गाय पाली हुई है, यहाँ पर उसे ड्रम में इकट्ठा करके जब कभी 1 हफ्ते के अंदर हम इस पर जो है नेचुरल फार्मिंग के लिए उनसे इंसेक्टिसाइड का यूज करते हैं। और जो गाय का जो मट्ठा होता है, गाय के जो दूध से जो मट्ठा बनता है, उसे मैं भी फंगिसाइड के रूप में यूज करता हूँ। इस पारंपरिक खेती में मैं अपने घर के लिए इस सबको जो है इसकी जो उत्पादन होता है, इस सब के उत्पादन को हम अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए यूज करते हैं और बाकी जो बचा हुआ होता है उसे मार्केट में सप्लाई कर देते हैं। लेकिन नेचुरल फार्मिंग से अभी थोड़ा कम इनकम हुई, इसके लिए हमने बागवानी का रुख किया। आम के बागों में चहलकदमी करते अवनीश त्यागी, जो कि करीब 30 सालों से आम की बागवानी कर रहे हैं। इनके पिता ने करीब 40 साल पहले 1 एकड़ से आम की बाग की शुरुआत की थी। धीरे धीरे अवनीश त्यागी अपने पिता के साथ आम के बाग में हाथ बटाने लगे। फिर क्या, अवनीश त्यागी धीरे धीरे आगे बढ़े और करीब 40 बीघे में आम की बागवानी को फैला दिया। अभी इनके बागों में विभिन्न तरह के आम की वैरायटी मौजूद है, जिनसे इन्हें काफी लाभ हो रहा है। इनकी बागवानी के बारे में ज्यादा विस्तार से जानने के लिए रुख करते हैं अवनीश त्यागी का ही। मैं आम की बागवानी सन 1990 से कर रहा हूँ। मेरे पास ये 40 बीघे का बाग है, जिसमें दशहरी,
चौसा, लंगड़ा, रामकेला, रटोल, गुलाब जामुन और रामकेला, ये पारंपरिक जो आम होते हैं ये लगे हुए हैं। प्लस हमारे पास पूसा की वैरायटीज़ हैं, आम्रपाली, अरुणिमा, मलिका, मनोहारी, लालिमा, पूसा पीताम्बर, पूसा प्रतिभा, पूसा सूर्या, पूसा श्रेष्ठा, ये 9 वैरायटीज़ हमारे पास IARI की जो हैं उनसे रिसर्च की हुई हैं। जो आम्रपाली और मलिका को छोड़कर बाकी सब रंगीन वैरायटीज़ हैं, कलर्ड वैरायटीज़ हैं। इन कलर्ड वैरायटीज़ से बड़ा प्रॉफिट होता है। ये मार्केट में एक किसान को अच्छा लाभ दिला सकती हैं। आम, जिसे फलों का राजा भी कहा जाता है, भारतीय कृषि में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा आम उत्पादक देश है और आम की बागवानी किसानों के लिए एक लाभदायक व्यवसाय भी माना जाता है। गाजियाबाद जैसे क्षेत्रों में आम की बागवानी के कई फायदे हैं, क्योंकि दिल्ली से सटे होने के कारण मार्केटिंग में काफी सहूलियत मिलती है। यहाँ वक्त हो चला है कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हमारे सफल किसान से जानेंगे कि इनके आम के बाग में कितने पेड़ लगे हुए हैं और आम के पेड़ों की दूरी क्या है, और साथ ही साथ आम की खेती करने की बारीकियों को भी जानेंगे। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। IPL बायोलॉजिकल्स फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेगा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जीत। बिल्कुल, IPL बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए रुख करते हैं हमारे सफल किसान का, उनके बाग का रुख करते हैं। उनसे जानते हैं कि उनके बागों में उन्होंने कितने पेड़ लगाए हुए हैं, कितनी दूरी पर लगाए हुए हैं और कौन सी वो सावधानियां बरतते हैं। सफल किसान अवनीश त्यागी के आम के बाग में लगभग 500 से 600 पेड़ लगे हुए हैं। किसान कई साल मेहनत करते हैं, तब जाकर बाग तैयार होते हैं। मेहनत के साथ साथ कई अन्य विशेष बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें मुख्य होता है आम के पेड़ों के बीच की दूरी। अलग अलग वैरायटी के पेड़ों की दूरी का अलग हिसाब किताब होता है। अवनीश त्यागी जी के बाग में आम के अलावा नाशपाती के पेड़ भी लगे हुए हैं। इसमें दशहरी, चौसा, रामकेला हमने 10 बाय 10 मीटर पर लगाया हुआ है और पूसा की वैरायटी 6 बाय 6 मीटर पर लगी हुई हैं। अक्सर व्यावसायिक स्तर पर देखा जाए तो दशहरी, रामकेला, चौसा 10 बाय 10 मीटर की दूरी पर लगते हैं तो 1 एकड़ में लगभग 100 पौधे लग जाते हैं। जबकि नई वैरायटीज़ जो बोनी वैरायटीज़ हैं ये 5 मीटर बाय 5 मीटर की दूरी पर लगती हैं। इस प्रकार 1 बीघे में लगभग ये 400 पौधे लग जाते हैं, जिससे किसान की आमदनी लगभग 4 गुनी हो जाती है। जो पारंपरिक हमारी जो आमदनी है उससे लगभग 4 गुना ये वैरायटीज़ हमें जो है उत्पादन देती हैं और 4 गुना में किसान को प्रॉफिट मिलता है। इसमें लगभग हमारे यहाँ पर 500 से 600 पेड़ लगे हुए हैं। पूरे 40 बीघे के अंदर हमारा जो 500 से 600 पौधे लगे हुए हैं। नाशपाती में हमारे पास में भूरा नाशपाती लगी हुई है और नागपास लगा हुआ है, जो अच्छी वैरायटीज है, अच्छा उत्पादन देती है। अवनीश त्यागी जी के पिता ने 1990 में आम के बाग की स्थापना के लिए 60 पेड़ लगाए थे।
लेकिन बेटे की बागवानी में धीरे धीरे रुचि बढ़ती गई। फिर क्या, इनकी मेहनत से आम के पेड़ों की संख्या बढ़ती गई और आज इनके बाग में करीब 600 से अधिक आम एवं नाशपाती के पेड़ लगे हुए हैं। सफल किसान अवनीश त्यागी जी आम के बाग में फसल चक्र की बारीकी को समझते हैं और आम के बाग में अलग अलग मौसम के हिसाब से विभिन्न फसलों का चयन करते हैं, जो आम के बाग की मिट्टी के लिए काफी लाभदायक साबित होती है। सन 1990 में मेरे पिताजी सोहनलाल त्यागी ने इस बाग की स्थापना की। शुरू में उन्होंने लगभग 50 या 60 पौधे लगाए, जिससे हमें 3 वर्ष बाद इनकम स्टार्ट हो गई उससे, और उसके अंदर हम अंत्य फसल भी लेते गए। तो इस प्रकार हमारा आमदनी दोगुनी होती चली गई, जिससे हमें और उत्साहित हुए हम लोग। और इसके बाद हमने जो है कुछ और बाग की बढ़ोतरी करी। धीरे धीरे अब करते हुए हमने 2010 तक इस पूरे अपने 40 बीघे के अंदर अपने बाग लगाया। जहाँ अंतर फसल की बात करता हूँ, अंतर फसल में किसान भाइयों को हल्दी, अरबी ये लगानी चाहिए, जिससे जो बाग की उपज भी बढ़ती है और पौधों की अच्छी देखरेख होती है। इसमें हम खरीफ की फसल में सरसों बोते हैं। जो सरसों के जो पत्ते होते हैं उनकी खाद बन जाती है। जिस समय सरसों कट जाती है उसके बाद हम खेत की जुताई कर देते हैं। सरसों के साथ साथ कुछ पोर्शन में हम गेहूं भी इकट्ठा करते हैं, गेहूं भी लगाते हैं। और गेहूं भी ऐसे ही फसल अवशेष में जो गेहूं का भूसा होता है वो खेत के अंदर ही उसको डाल दिया जाता है, जिससे हमें रासायनिक उर्वरकों की कम ज़रूरत पड़ती है, कम आवश्यकता पड़ती है। आम की बागवानी एक लाभदायक और समृद्ध कृषि व्यवसाय है, बशर्ते कि उचित तकनीकों और प्रथाओं का पालन किया जाए। गाजियाबाद जैसे क्षेत्रों में जहां जलवायु और मिट्टी आम के लिए अनुकूल है, इस बागवानी को अपनाने से किसानों को आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय लाभ मिलते हैं। आम के पेड़ लगाने की विधि को सही ढंग से अपनाने से एक स्वस्थ और उपजाऊ बाग तैयार किया जा सकता है, जो लंबे समय तक लाभ प्रदान करेगा। आम के पौध लगाने की विधि क्या है, इसके बारे में जानते हैं सफल किसान से ही। आम का पौधा लगाने के लिए किसान भाइयों 1 मीटर बाय 1 मीटर, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा गड्ढा मई जून में कर दिया जाता है। इसके बाद जो गड्ढे की ऊपर की मिट्टी होती है उसे अलग रखते हैं, जो नीचे की मिट्टी होती है उस पोर्शन को अलग रखा जाता है। जिस समय बारिश होती है तो जो हमने ऊपर की जो मिट्टी थी उसको सबसे पहले नीचे गड्ढे में डालेंगे, उसके ऊपर फिर गोबर खाद डाल दी जाती है, और जो सबसे नीचे की जो गड्ढे की मिट्टी निकली हुई थी उसको सबसे ऊपर रखा जाता है, और उसके बीच पोर्शन में एक लकड़ी गाड़ दी जाती है। जब 1 या 2 बारिश हो जाती है तो 1 या 2 बारिश होने के बाद हम उस जहाँ पर लकड़ी गाड़ी हुई है उसके यहाँ एक नए पौधे की स्थापना करते हैं और साथ के साथ उसको पानी दे देते हैं। इस पौधे के अंदर कोई दीमक वगैरह ना लगे तो उसके अंदर हम क्लोरोपाइरोफॉस डाल देते हैं, जिससे कोई बैक्टीरिया हो गए या कोई कीटाणु हो गए वो पनप नहीं पाते हैं और पौधे की अच्छी प्रोग्रेस होती है। हर 7वें दिन लगभग स्टार्टिंग में 3 या 4 दिन बाद अगर बारिश नहीं हुई तो फिर हम जो है लगभग रोज़ उसमें 1 या 2 लीटर पानी डाल देते हैं। अगर बारिश हो जाती है तो 6 या 7 दिन के अंतराल पर उस पौधे को पानी देते रहते हैं। लगभग 2 साल उसकी देखरेख करनी पड़ती है। पौधा अच्छी प्रोग्रेस कर लेता है, उसके बाद हम उस पर जो पण्य छिड़काव करते हैं। जैसे पण्य छिड़काव में जैसे पोटेशियम सल्फेट हुआ या फिर हमारी गौमूत्र हुआ, इसको हम जो है पण्य छिड़काव करते हैं, इससे इस पर कीड़े मकोड़े नहीं लगते। आम की बाग की देखभाल करना किसानों के लिए जरूरी होता है, जो सही तकनीकों और प्रथाओं के अनुपालन पर निर्भर करती है। उचित देखभाल से न केवल फसल की गुणवत्ता और मात्रा में वृद्धि होती है, बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो सकता है। उचित सिंचाई, खाद प्रबंधन, रोग और कीट नियंत्रण, छटाई और फसल प्रबंधन से आम की बागवानी को अधिक उत्पादक और लाभदायक बनाया जाता है। सफल किसान अवनीश त्यागी इन सब बातों का विशेष ध्यान रखते हैं, जिससे इनके उत्पादन में वृद्धि होती है।
यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम जानेंगे हमारे सफल किसान की सफलता में कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग की क्या भूमिका है, और साथ ही साथ बैगिंग तकनीक के बारे में भी विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। बैंक है तो घर पे पैसे रखने का रिस्क क्यों लेना? सुनो भैया, फफूंदी नाशक दो जिससे धान चकाचक हो जाए। जब ब्लास्ट और शीत ब्लाइट को करना हो पस्त, तो कोई भी फफूंदी नाशक से रिस्क क्यों लेना? IAL के ट्रैक्टर ब्रांड का इजुकी है तो रिस्क क्यों लेना? देसी रसोई से, देश की रसोई से कुछ ऐसा बनाना है, दुनिया को दिखाना है। देसी अपना स्वैग है, देसी अपना स्वाद है, देसीपन का झोंक है, देसी अपना राग है। देखिए देसी रसोई से। सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे, पुनः प्रसारण रात 11 बजे DD नेशनल पर। IPL बायोलॉजिकल्स फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेगा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जीत। बिल्कुल। IPL बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए किसान भाइयों बहनों, कृषि विज्ञान केंद्र और साथ ही साथ जो कृषि विभाग हैं उनकी भूमिका के बारे में जानते हैं। किस तरह से वो किसानों की सफलता में अहम भूमिका निभा रहे हैं, इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। और साथ ही जानते हैं बैगिंग तकनीक के बारे में, जिससे फलों की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सकता है और रोजगार के अवसर उत्पन्न किए जा सकते हैं। बैगिंग तकनीक फलों की खेती में एक विशेष तकनीक है जो फलों की गुणवत्ता को सुधारने, कीटों और रोगों से बचाने और फलों को शारीरिक क्षति से सुरक्षित रखने में मदद करती है। आम की बागवानी में बैगिंग तकनीक का उपयोग फलों की गुणवत्ता को बढ़ाने और उत्पादन में सुधार के लिए किया जाता है। इस तकनीक के माध्यम से किसानों को न केवल बेहतर फल प्राप्त होते हैं, बल्कि वे बाजार में अधिक मूल्य प्राप्त करने में भी सक्षम होते हैं। अवनीश त्यागी जी के बाग में कई वैज्ञानिक भ्रमण के लिए भी आते हैं और इन्हीं की सहायता से बागों में नई नई तकनीकों का प्रयोग करते हैं। बैगिंग तकनीक के बारे में विस्तार से जानते हैं सफल किसान से ही। शुरुआत में हमें बैगिंग का पता नहीं था, लेकिन केवी के मुरादनगर की गाइडलाइंस में मुझे बैगिंग लगाने का एक प्रशिक्षण प्राप्त हुआ, जिससे कि आज मैं अपने फलों पर बैगिंग भी लगा रहा हूं और मार्केट में मुझे अच्छा भी प्रॉफिट मिल रहा है। हमारे यहाँ पूसा से डॉक्टर SK सिंह जी अध्यक्ष, फल विज्ञान IARI पूसा, व डॉक्टर जयप्रकाश जी, वो भी यहाँ कई बार विजिट कर चुके हैं, जिनकी देखरेख में मेरे बाग की जो अच्छी देखभाल हुई है। और केवी के मुरादनगर से डॉक्टर प्रमोद कुमार जी और डॉक्टर पल्लवी चौधरी जी यहाँ समय समय पर आते रहते हैं और जो अच्छी गाइडलाइंस होती है मुझे उसे देते रहते हैं। मैं उसे फॉलो करता हूँ और मुझे अच्छा प्रॉफिट हो। आम भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय फल है। हमारे देश में आम को इसके विशिष्ट गुणों के कारण फलों का राजा कहा जाता है। इस फल में स्वस्थ वृद्धि के बहुत से आवश्यक तत्व जैसे विटामिन A, B, C और बहुत से लवण भी काफी मात्रा में पाए जाते हैं। इसका उपयोग जैम, जेली, अचार, अमचूर, अमावट इत्यादि बनाने में किया जाता है। सफल किसान अवनीश त्यागी जी ने बागों की देखभाल के लिए 5 से 6 लोगों को रखा है, जो फसलों की देखभाल के साथ अन्य विशेष बातों का ध्यान रखते हैं। इसी के साथ सफल किसान अवनीश त्यागी जी को आम की बागों से अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है। सफल किसान युवाओं को क्या संदेश दे रहे हैं? 10 साल से बाग लेता हूँ और जी हम पौधे की आम तोड़ के खाद और जो कूड़ी का खाद और जिंक, पोटाश ये मिलाते हैं और उसमें दबाकर और फिर इसकी धुलाई करते हैं। आम की धुलाई करने के बाद में फिर अप्रैल में जो मोड़ निकलता है उसकी बड़ी देखभाल होती है। रोज़ाना खेत में रोज़ाना घूमना पड़ता है हर पेड्डे पे और कीड़े की जांच करनी पड़ती है। इसके अलावा हमें जो जिस टाइम 15 अप्रैल 20 अप्रैल होता है उस टाइम कीड़े का बहुत ज़ोर होता है,
उस टाइम जो हमें बहुत ज़्यादा ही देखभाल करनी पड़ती है। साल भर में जितनी मेहनत हम करते हैं इतनी एक महीने में करनी पड़ती है अप्रैल में। इसके अलावा ये है जो बारिश का जो आती है तो उसमें फल बढ़िया बन जाता है, बारिश नहीं आती तो फल की बहुत ज़्यादा गिरावट होती है, धरती में रुक नहीं पाता पेड़ों पे। हम माल को ज़्यादा दिनों तक रखना चाहते हैं इसे, तो इसके ऊपर हम बैग की व्यवस्था बनाते हैं ऊपर लिमाई। अगर माल हमें जल्दी तोड़ना है तो हम बैग नहीं लगाते। अगर जो माल हमें रोक कर तोड़ना है मंडी के अच्छे भाव लेने के लिए तो हम इस पर बैगिंग की व्यवस्था करते हैं। किसानों की मेहनत के पीछे कृषि विज्ञान केंद्र एवं कृषि विश्वविद्यालयों की अहम भूमिका होती है, जो कि नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। कृषि विज्ञान केंद्र अधिकारी अलग अलग प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूक करते हैं ताकि खेती या बागवानी में नए नए तकनीकों का प्रयोग कर खेती को नए आयाम दे सके। सफल किसान अवनीश त्यागी जी को मार्गदर्शन मिला कृषि विज्ञान केंद्र मुरादनगर से। यहाँ के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद कुमार इन्हें समय समय पर नई नई तकनीकों के बारे में जानकारी देते रहते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद कुमार बता रहे हैं। अवनीश त्यागी जी हैं, उन्होंने उनका मुख्य जो है कार्य क्षेत्र या उनकी कार्य प्रणाली बागवानी पर है, लेकिन वो बागवानी में भी हमने उनको सलाह दी। कृषि विज्ञान के हमारे तकनीकी जितने भी प्रशिक्षण हैं या हमारे एक्सपोजर विजिट है उसमें अवनीश त्यागी जी काफ़ी सहयोग करते रहे हैं और अपना ज्ञानवर्धन करते रहे हैं। तो हमने उनको यही तकनीकी जानकारी दी कि अपनी जो आम की बागवानी कर रहे हैं उसमें पहले ये लंगड़ा, चौसा और दशहरी पर आश्रित थे और आज के समय पे इनके यहाँ 8 से 10 वैरायटी हैं और वो इंटेंसिव रूप में उनकी पद्धति को अपनाया है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि उनको किसान भाई को विभिन्न प्रकार की आम की विविधता हो जाती है और उनकी उत्पाद में विविधता होने के कारण उनको मार्केट में रेट अच्छे मिल जाते हैं। दूसरा, आम में एक जो थोड़ी समस्या आती है कि हमारा जो प्रोडक्शन होता है एक एटवंस बूम आता है कि दशहरी आया तो एकदम दशहरी आया और 10-5 दिन में ही वो उसका प्रोडक्शन ख़त्म हो जाता है, तो उस समय हमारा आम सस्ता हो जाता है। अगर हम आम की विभिन्न प्रजातियों को प्रयोग करें तो हमारा जो है टाइम ड्यूरेशन 3-4 महीने खिंच जाता है। उससे हम चूँकि जैसे ही जुलाई अगस्त के बाद मैंगो का रेट अच्छा मिलने लगता है, तो इसीलिए उन्होंने पूसा अरुणिमा है और अब विभिन्न प्रकार के आम्रपाली है, मल्लिका है, रटोल है, इनकी प्रजातियों का भी अपने फार्म पे समावेश किया है। अवनीश त्यागी की सफलता की कहानी अन्य किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी मेहनत और समर्पण ने दिखाया कि सही तकनीकों और रणनीतियों के साथ कोई भी किसान सफलता प्राप्त कर सकता है। उनके प्रयासों ने उनके गांव और आसपास के क्षेत्रों के किसानों को भी प्रेरित किया, जिससे कई किसानों ने उनकी तकनीकों और विधियों को अपनाया और अपनी आय में वृद्धि की। सफल किसान अवनीश त्यागी जी ने समय समय पर कृषि विज्ञान के संपर्क में आकर नई नई तकनीकों की जानकारी लेकर खेती और बागवानी में उसका प्रयोग किया, जिससे आज ये सफल बागवानी कर पा रहे हैं और इनकी आय में कई गुना की वृद्धि हो रही है। हमारे सफल किसान की दास्तान। उम्मीद करते हैं कि इनके प्रयासों को जानकर आप भी इनसे ज़रूर प्रेरित हुए होंगे। साथ ही आपको बता दें किसान भाइयों बहनों, ऐसी ही कोई सफलता की दास्तान आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है safalkisandd@gmail.com। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी वादे के साथ कि अगले अंक में फिर से ऐसी ही अनोखी दास्तान लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।